हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गाइज कैसे हैं आप लोग? गाइज आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। आज हम कॉम्प्लीमेंट पर चर्चा करेंगे। गाइज इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं सेंटेंस के वीडियो लेक्चर में कि किसी भी सेंटेंस में दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को बताया हूँ, समझाया हूँ और ये भी बताया हूँ कि सब्जेक्ट किन किन फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पर एक अलग वीडियो लेक्चर है। और गाइज आज हम प्रेडिकेट पर ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रेडिकेट के तीन भाग होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। हालांकि ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट किन तरीके से यूज किए जा सकते हैं और ऑब्जेक्ट जो है कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया है। गाइज आज हम चर्चा करेंगे कॉम्प्लीमेंट। गाइज पॉइंट पे चलते हैं। गाइज कॉम्प्लीमेंट, इसका हिंदी जो होता है कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। पूरक, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, पूरक होता है। गाइज कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक। गाइज आप जान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट गाइज जिस प्रकार सकर्मक क्रिया के बाद यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, जिस प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यानी सकर्मक क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार वर्ब बी के बाद कॉम्प्लीमेंट का होना आवश्यक होता है। सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया। ऑब्जेक्ट अनिवार्य होता है, उसी प्रकार वर्ब बी के बाद कॉम्प्लीमेंट का होना आवश्यक होता है। गाइज जिस प्रकार सकर्मक क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार वर्ब बी के बाद कॉम्प्लीमेंट का होना आवश्यक होता है। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्ब बी क्या है, बी के क्या फॉर्म है। चलिए गाइज देखते हैं। बी का रूप यानी फॉर्म ऑफ बी बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? गाइज इज, एम, आर, वज, वर। गाइज ये बी के फॉर्म है। गाइज आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार सकर्मक क्रिया, सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले, यानी ऐसा वर्ब जो अपने आप
बाद ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे गाइस देखते हैं, एज, गो, गो भी वर्ब है, किल भी वर्ब है, रीड भी वर्ब है, टीच भी वर्ब है। फर्क कितना है? हालांकि वर्ब ये सभी हैं, गो, किल, रीड, टीच, ये भी वर्ब हैं, बट गाइस आप समझ जाइए कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, चूँकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। किल के बाद तुरंत ये वर्ब जो है किल, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य होता है। रीड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। टीच, इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, देखते हैं गाइज, ही टीचेस, ही टीचेस, वह पढ़ाता है। किसे पढ़ाता है इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। ही टीचेस, वह पढ़ाता है। अब इसके तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ही टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाता है। बट गाइज अगर हम लिखते हैं ही गो अर्थात ही गोज मी, ऐसा हो नहीं सकता। ही गोज हिम, ऐसा हो नहीं सकता, चूँकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, चूँकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार सकर्मक अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार वर्ब बी के बाद कॉम्प्लीमेंट का होना आवश्यक होता है। चलिए गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉइंट चलते हैं। चलिए गाइस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ टीचर, you are a teacher, he is a doctor, he is a doctor। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग और सहायक क्रिया, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा आपका कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। गाइज एक बात ध्यान रहे गाइज, कि सब्जेक्ट के बाद अर्थात वर्ब बी जो है, इन वर्ब बी के साथ इसके बाद नाउन का आना अनिवार्य होता है। और एक बात, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ नाउन ही आए, एडजेक्टिव भी आ सकता है। जैसे यू आर डिलेक्टेबल, नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। यू आर डिलेक्टेबल, यू आर ब्यूटीफुल, ऐसा कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वर्ब बी के बाद नाउन ही हो, एडजेक्टिव भी हो सकता है। बट फर्क क्या रहता है कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब इसके बाद नाउन होता है। चलिए गाइस समझते हैं कॉम्प्लीमेंट।
गाइज शुरू से एंड तक देखिएगा, समझ में आएगा आपको। कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार के होते हैं। There are 3 types of complement. गाइज ये ऑफ है, इस बात का ध्यान नहीं है। अधिकतर लोग ऑफ बोलते हैं, ऑफ, बट ये ऑफ OFF को दर्शाता है। ये ऑफ है लेकिन ये ऑफ, ये ऑफ है, ये ऑफ है। चलिए गाइस समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन या नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। नाउन या नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार के होते हैं। नाउन या नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट या नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। दूसरा दूसरा जो है एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट। थर्ड नंबर पे आता है एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। गाइस ये हैं कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार के होते हैं। नाउन, नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट या फिर नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव फ्रेज कॉम्प्लीमेंट या फिर पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट। तीसरे नंबर पर आपका आता है एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। चलिए गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, नाउन कॉम्प्लीमेंट, इसे कॉम्प्लीमेंट नहीं कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से बोलना है, कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट। जब वर्ब बी के तुरंत पश्चात नाउन आता है तो उसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। गाइज जब वर्ब बी के तुरंत पश्चात नाउन आता है तो उसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एज, ही आपका सब्जेक्ट है, इज वर्ब बी के फॉर्म है, इज, एम आर, वाज वर, ये सभी वर्ब बी के फॉर्म है। ही इज अ हीरो, ही इज अ हीरो, ही इज अ हीरो, वह एक नायक है,
योद्धा है, शूरवीर है, ही इज ए हीरो। यहाँ पर गाइज वर्ब बी के तुरंत पश्चात नाउन आया है और यह नाउन कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर अ टीचर, तुम एक अध्यापक हो। यहाँ पर भी वर्ब बी के बाद नाउन का जिक्र किया गया है। जब वर्ब बी के तुरंत पश्चात नाउन आए तो नाउन कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। चलिए गाइस नाउन फ्रेज देखते हैं। नाउन फ्रेज इन पहला था नाउन कॉम्प्लीमेंट या नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन कॉम्प्लीमेंट मैंने बता दिया, अब नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट पर चर्चा करेंगे। जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए, तो उसे नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देखते हैं गाइस, जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए तो उसे नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंडित मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। गाइस यहाँ पर मैं लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। यहाँ पर गाइस आनंद भवन आपका नाउन है और हिज हाउस आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट यानी आनंद भवन ये नाउन है, नाउन फ्रेज ये नाउन ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। मैंने बताया कि जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए तो उसे नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ये नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट अर्थात ये नाउन जो है इस ऑब्जेक्ट अर्थात हिज हाउस ये ऑब्जेक्ट है, इसके एग्जीक्यूटिव इसकी विशेषता बता रहा है, इसके बारे में जिक्र कर रहा है। आनंद भवन यानी किसका? हिज हाउस का। चलिए गाइस एक और एग्जांपल से जो है समझते हैं। Your parents
Your parents appointed him a senior. Your parents appointed him a senior. गाइज यहाँ पर भी सीनियर ये एक नाउन है, हिम अर्थात ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी एडजेक्टिव बता रहा है, अर्थात ये नाउन इसकी विशेषता बता रहा है गाइज। योर पेरेंट्स अपॉइंटेड हिम अ सीनियर। चलिए गाइज अगला, हम समझ गए गाइज कि नाउन कॉम्प्लीमेंट और नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब समझते हैं एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट क्या है। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जब कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, सब्जेक्ट की विशेषता बताता है और वर्ब बी के तुरंत बाद प्रयुक्त होता है तो उसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जब कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट की विशेषता बताता है और वर्ब बी के तुरंत बाद प्रयुक्त होता है, प्रयोग होता है, तो उसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं गाइस। फॉर एग्जाम्पल, गाइस एक बार और आपको समझा देता हूँ। सब्जेक्ट की विशेषता यानी एडजेक्टिव किसकी विशेषता होता है? सब्जेक्ट की विशेषता होता है और वर्ब बी के तुरंत बाद प्रयोग हो, जैसे इज गुड, आर बैड, इस तरीके से। वर्ब बी आप जानते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी वर्ब हैं, वर्ब बी के फॉर्म हैं। अब इनके बाद कोई एडजेक्टिव है जैसे गुड, बैड, ये सभी एडजेक्टिव हैं, ब्यूटीफुल, डिलेक्टेबल। तो चलिए गाइस देखते हैं, जैसे यू आर ब्यूटीफुल। गाइस यू आर ब्यूटीफुल, यहाँ पर एडजेक्टिव जो है सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। ये एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? यू, सब्जेक्ट की, कि तुम कैसे हो, यानी खूबसूरत हो। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर डिलेक्टेबल, यू आर अ कैंडी। तो ये
सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट, अब गाइस देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज और पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट। चलिए गाइस देखते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट। जब कोई शब्द या वर्ड, जब कोई शब्द ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए, जब कोई शब्द ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए, ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए, तो उसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। गाइज, जब कोई शब्द ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए, किसकी विशेषता, ऑब्जेक्ट की, जब कोई शब्द ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। गाइज, शब्द एडजेक्टिव ही हो, यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई एडजेक्टिव जो है ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए। एडजेक्टिव जैसे ब्यूटीफुल, डिलेक्टेबल, सैड, सारो, अगली, तो ये सभी आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखते हैं गाइस, एग्जाम्पल से, एज, I found him sad. I found him sad. Sad. ये सिटी की तरह sad, not sad. Only sad. Sad. I found him sad. Guys, यहाँ पर sad जो है ये him अर्थात ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, मेंशन किया है कि जब कोई शब्द ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे यहाँ पर बताया है सैड, सैड हिम अर्थात हिम आपका ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब इसे सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो कुछ का कुछ होता है और ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो इसमें चेंजिंग होता है। यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट आप करते हैं इसमें परिवर्तन होता है, इसके रूप में, नेम में चेंजिंग होता है। जैसे हिम को सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो ही हो जाएगा, नाम चेंज हो गया। एज एन ऑब्जेक्ट करेंगे तो हिम हो गया। गाइज, एक और देख लेते हैं। You made me angry.
यानी तुमने या आपने मुझे गुस्सा दिलाया। मी एंग्री, एंग्री आपका एक एडजेक्टिव है। अब ये ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। अब ये आपका पास्ट पार्टिसिपल भी कहलाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट, बहुत छोटा सा लास्ट है। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट गाइस एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट क्या है? जब वर्ब बी के तुरंत बाद एडवर्ब हो, वर्ब बी के तुरंत बाद एडवर्ब हो तो उसे एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एडवर्ब हो तो उसे एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देखते हैं गाइस, जब वर्ब बी के तुरंत बाद एडवर्ब हो तो उसे एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। गाइस मेरा एक अलग से वीडियो लेक्चर होगा एडवर्ब पर, आप जो है समझ जाएंगे कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। गाइस एडवर्ब जो है मैं इसके बारे में मेरा अलग से वीडियो लेक्चर आएगा, आप जानेंगे एडवर्ब के टाइप्स, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी, इसके बारे में आप समझे, क्वालिटी, क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए गाइस देखते हैं एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट क्या है। एडवर्ब जैसे टुडे, द नेक्स्ट डे, टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे, दिस वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये सभी एडवर्ब हैं। लेकिन ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम हैं, जब अलग से इसका एक वीडियो लेक्चर आएगा आप समझ जाएंगे। फिलहाल मैं इस समय भी एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, you went there, I came here, I came here, your books are on the table, here, there, in, on, up, down, ये सभी एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी में आते हैं। चलिए गाइस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।